स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स की सीरीज को। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टाइटेनियम लेटेस्ट न्यूज़। इसके की फैक्ट्स क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अगर इसकी बात करें, टाइटेनियम भी रेडियो एक्टिव होता है। ये भी न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह जो भी वेस्ट निकलता है उसी के तरीके के पर्टिकुलर वेस्ट होता है जो हमें प्रॉपर मैनर में प्रॉब्लम्स देता है और कई सारे इश्यूज हमारे लिए क्रिएट करता है। तो हमें पहली चीज़ ये समझनी है कि इन इश्यूज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, क्या बेसिक कर सकते हैं। तो ट्राइटियम होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। आइए ट्राइटियम के बारे में समझते हैं पहले। ये हुआ क्यों? फुकुशिमा जो है, ये फुकुशिमा क्या है? जापान का एक प्लेस है, ठीक है। वहाँ पे पावर प्लांट्स बहुत सारे, वेस्ट वाटर रिलीज का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया है। रिसेंट ग्लोबल ओशियन मॉडल स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो एंड फुकुशिमा यूनिवर्सिटी ने एड्रेस किया है कि ऑनगोइंग रिलीज है ट्रीटेड वेस्ट वाटर का कंटेनिंग ट्राइटियम फ्रॉम द फुकुशिमा डिची न्यूक्लियर पावर प्लांट इनटू द पैसिफिक ओशन। अब ये क्या है? एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है फुकुशिमा पावर प्लांट। इससे पहले 2012 में बच्चों न्यूज़ में आया था। 2012-13 में इसलिए न्यूज़ में आया था क्योंकि उस समय वहाँ पे सुनामी आई थी और सुनामी के बाद क्या हुआ था, फुकुशिमा पावर प्लांट पूरी तरह बह गया था और वहाँ से बहुत सारा वेस्ट निकला था। इसके चक्कर में वहाँ की जो रिवर थी उसको भी हमने कंटेनमेंट जोन में डाल दिया था और 100 साल तक उसका पानी नहीं पी सकते, उसकी पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई थी। इसके बाद भी अगर जापान नहीं सुधरता और लगातार इस तरीके के कार्य करता है तो समस्या आती है। इन्होंने कहा है मिनिमल इम्पैक्ट है ओशियन वाटर पे। इन्होंने कहा है कि जो रिलीज है वो मिनिमल इम्पैक्ट ओशियन वाटर पे देगा। डाइल्यूशन उसका हो जाता है क्योंकि ओशियन बहुत बड़ा होता है ना। पर ट्राइटेनियम का जो कंसंट्रेशन है और एनवायरमेंटल हैजार्डस है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं कि समुद्र में जो हम डाल रहे हैं, मान लो समुद्र है 2 लाख लीटर पानी के साथ और उसमें हम आधी बूंद डेली डाल रहे हैं तो पानी तो खराब नहीं होगा इतनी जल्दी, बट जाहिर सी बात है आने वाले टाइम पे तो प्रॉब्लम दे ही सकता है। तो इसके लिए पहले अंडरस्टैंड करना है ट्राइटियम होता क्या है। तो ट्राइटियम जो होता है 3 हाइड्रोजन के आयन होते हैं। एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का, मीनिंग इट हैज 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। क्या होता है? 1 प्रोटॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। रेगुलर हाइड्रोजन में क्या होता है? 0 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। नेचर एंड हाफ लाइफ, it is unstable and undergoes radioactive decay. Tritium has a half-life of approximately 12.3 years. मतलब 12.3 सालों में ये अपना आधा जीवन देता। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, ट्राइटियम इज कलरलेस, है ना, odorless gas that behave chemically like hydrogen when bonded with oxygen. It forms tritiate water H2O which moves easily into the environment। अब जाहिर सी बात है अगर कोई भी ऐसी चीज़ करता है जो रेडियो एक्टिव है और पानी में मिल जाता है और पानी में बहुत आराम से घुल जाता है, जब इसकी कोई स्मेल नहीं है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, तो क्या होगा? हम लोग इसे इजीली खा पी लेंगे और पीते जाएंगे पीते जाएंगे पीते जाएंगे। इसके बाद जब आप शादी करोगे, आपका बच्चा पैदा होगा तो बिना कान बिना आँख बिना नाक बिना मुँह के होगा, क्योंकि जो रेडियो एक्टिविटी वो क्या करती है? हमारे DNA में बदलाव लाती है। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बदल देगी। हमारा DNA कंफ्यूज हो जाता है मैसेज भेजने में। वो कहता है सर पेट पे होना चाहिए, पेट सर पे होना चाहिए। तो बच्चा पैदा होगा, पेट में सर लगा होगा, गर्दन यहीं से हिल रही होगी। अब अगर हमारी आदत आज तक तो ऐसा नहीं है, अगर आने वाले टाइम पे महिलाओं में कंगारू वाली झिल्ली आ जाए पेट में और बच्चा इसी के अंदर से झाँक रहा हो, कितने लोग उस महिला को पसंद करेंगे? शून्य। क्योंकि हमारे को जो सुंदर लगता है वो जरूरी नहीं सबको सुंदर लगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमको बंदर बदसूरत लगते हैं पर बंदर को हम बदसूरत लगते हैं। हमें चिंपैंजी अच्छा नहीं लगता, चिंपैंजी को हम भी नहीं अच्छे लगते, क्योंकि उनके लिए ब्यूटी का मतलब अलग है, हमारे लिए ब्यूटी का मतलब अलग है। तो जो हमने एक सेट क्राइटेरिया बना दिया दैट इज ब्यूटी, प्रोबेबली वो ब्यूटी है ही नहीं, बट हम उसे ब्यूटी मान के चलते हैं। तो जब DNA अल्ट्रेशन होगा तो जो बच्चे पैदा होंगे वो यूनिक होंगे, विचित्र होंगे, बट वो हमें अच्छे नहीं। कई ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, जैसे एक बच्चा बैठ जाए जिसका हाथ कटा यहाँ से जुड़ा हो, हाईवे ना ऐसे हाथ मांस हो, तो उसके सामने खाना नहीं खा पाते, हमें नफरत होती, बल्कि वो ह्यूमन ही। किसी का मुंह फट गया हो उनको शर्म आती है। तो क्यों? क्योंकि हमने जो ब्यूटी की एक डेफिनेशन बना रखी है वो ब्यूटी की डेफिनेशन ही हमने गलत प्रेफर कर रखी है और डिफाइन कर रखी है वर्ल्ड वाइड। ब्यूटी इज नॉट अबाउट वेयरिंग राइट क्लोथ्स, Beauty is not about having better haircut, having the trim shave, being looking smart.
बट हमने यही डेफिनेशन बना रखी है। आप रोड पे भी जाते हो, आप उस लड़की को ज़्यादा या उस लड़के को ज़्यादा अच्छा समझते हो जो बेहतर कपड़े पहना है, बेहतर टिप टॉप, रादर देन ले पर्सन। बट हो सकता है ले पर्सन ज़्यादा बेहतर, बट ये डेफिनेशन है, इसको हम बदल नहीं सकते। सोर्सेज ऑफ ट्राइटियम क्या है? नेचुरल प्रोडक्शन। नेचुरली ये हमेशा क्या होता है, अपर गैसेस के साथ एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहता है हमेशा, ठीक है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है? न्यूक्लियर वेपन का एक्सप्लोजन होता है तो ट्राइटियम बनता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं जिसमें ट्राइटियम प्रोडक्शन होता है वहां से होता है। बाय प्रोडक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज का क्या निकलता है? पावर प्लांट से ट्राइटियम निकलता है। तो ये कहीं ना कहीं खतरनाक होता है। एनवायरमेंटल बिहेवियर ट्राइटियम का क्या है? ये पानी के जैसा बिहेव करता है, वाटर में चला जाता है, ट्रेवल करता है एनवायरमेंट में वाटर बॉडीज के साथ। जब एक बार ये पानी में घुल जाता है तो इसको उससे सेपरेट नहीं किया जा सकता, वो उसमें मिल गया। लो एनर्जी डिके, ये रेडियो एक्टिविटी जो है 30 साल तक, 25 से 30 साल तक पानी में रहेगी, तो 30 साल तक उस पानी को पी नहीं सकते। मतलब अगर हम आज से ट्राइटियम को पानी में डालना बंद करें तो ये पूरा पानी 30 साल तक नहीं पी सकते, तब हम पी पाएंगे। 12.5 साल में आधी लाइफ जीता है वो, तो 25 साल में पूरी जिएगा, 5 साल ऊपर नीचे ले लो, तो 30 साल आप उस पानी को नहीं पी सकते जिसमें ट्राइटियम जुड़ गया या मिल गया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, वाटर प्रॉपर्टीज है बिल्कुल उसके जैसा, उसी की तरह घुलनशील है, आपको पता ही नहीं चलेगा पानी में मिला है कि नहीं। आगे प्रॉब्लम, इसके बाद मिनिमल बायोलॉजिकल अपटेक। ट्राइटियम डज नॉट एक्यूमुलेट सिग्निफिकेंटली इन बायोलॉजिकल टिश्यू, मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तुरंत इसका कोई साइड इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होता, तो हमको पता ही नहीं चलता कि हम ट्राइटियम बेस्ड पानी पी रहे हैं, ठीक। लाइटिंग एप्लीकेशन, ट्राइटियम इज कंबाइंड विद phosphor to create glow in the dark lighting for essential application like exit sign, emergency lighting in building and airport runway light. इसके बाद मेडिकल फील्ड, it serves as a crucial tracer isotope for biomedical research, aiding the studies in metabolism, cell biology and the diagnosis and research in disease such as heart disease, cancer and AIDS. इसका पता लगा सकते हैं। इसके बाद फ्यूचर एनर्जी, ट्राइटियम होल्ड सिग्निफिकेंट पोटेंशियल एज फ्यूल सोर्स इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर वेयर इट कैन बी कंबाइंड विद डाइट्रेनियम एंड जनरेट क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसको हम यूज करते हैं तो हम फ्यूचर में क्लीन इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी एस्पेक्ट की बात करें, ट्राइटियम एमिट्स लो एनर्जी बीटा रेडिएशन, तो ये क्या है, तुरंत हमारी स्किन को कोई साइड इफेक्ट नहीं देते। प्राइमरी हैजार्डस जब आता है जब इसको इनहेल करते हैं, इंजेस्टेड करते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्किन के कट से। हम इसको इनहेल कर लें, हमारा हाथ कटा है इसमें चला जाए तब हमें प्रॉब्लम देगा, वरना नहीं। द रिस्क फ्रॉम लार्ज स्केल रिलीज अगर होता है तो ये इंजेक्शन थ्रू द ड्रिंकिंग वाटर और सी फूड से जाएगा तो हमें प्रॉब्लम देगा, ठीक है। द रैपिड डाइल्यूशन ऑफ द ट्राइटियम इन द वास्ट ओशियन वॉल्यूम बहुत कम रिस्क देता है, जो फुकुशिमा ने स्टडी किया बिल्कुल सही किया, बट इसका जो रिस्क है आज की डेट में वो हमारे लिए मिनिमल है, बहुत बड़ा रिस्क है नहीं जिसको हम बहुत ज़्यादा ओवरटेक करें। एड्रेस पब्लिक कंसर्न, भाई लॉन्ग स्टैंडिंग पब्लिक कंसर्न होना चाहिए कि अगर हम न्यूक्लियर वेस्ट को प्रॉपर ट्रीट करके डिस्चार्ज करते हैं, ट्राइटियम भी नहीं जाएगा समुद्र में, भविष्य के लिए तो हम सिक्योर रहेंगे। इसके बाद कंफर्म स्टैंडर्ड, इट कंफर्म्स दैट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर एक्टिविटी इन वाटर मेंटेन रीइंफोर्सिंग कॉन्फिडेंस इन सेफ्टी प्रोटोकॉल। हम इस चीज़ के लिए कमिटेड है कि हम बेहतर तरीके से चीज़ों को करें, और हम इस चीज़ के लिए कमिटेड है कि वेस्ट वाटर को ट्रीट करें। तो जो इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी है जो इन चीज़ों पे ध्यान देती है वो इसके लिए मेंटली पूरी तरीके से प्रिपेयर है कि भाई साहब हम इन चीज़ों पे भी ध्यान देंगे, छोटी मोटी गलतियाँ भी हम नहीं करेंगे, ऑल इंडिया तो करेंगे। सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी, फाइंडिंग ने ये किया है कि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी है न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट की, कि जो न्यूक्लियर वेस्ट हो रहा है उसके मैनेजमेंट के लिए जापान अपनी चीज़ें खुद बता रहा है कि भाई देखिए हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे यहाँ ये दिक्कतें हैं, हम इनका सॉल्यूशन ऐसे करें, ठीक। इन्फ्लुएंस डिबेट, अब इससे क्या होता है, फ्यूचर में इन्फ्लुएंस डिबेट चलेगी कि ये जो वेस्ट है, वाटर वेस्ट है, वेस्ट वाटर है, इनको फ्यूचर में हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो मिनिमल ओशियन इम्पैक्ट है, पहली चीज़ बहुत ज़्यादा इसका हो रही है, ह्यूमन पे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, अगर कट लगा है, कहीं इंजरी है या आपने डायरेक्ट इनहेल कर लिया तभी आप मरोगे, वरना मरोगे नहीं, ठीक है। उसके बाद वर्सेटाइल यूज़ है, इसको लाइटनिंग के लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए, फ्यूचर फ्यूजन एनर्जी कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इसको अगर भविष्य में हम यूज़ करते हैं तो हमारा कोई घाटा नहीं, हमारा सिर्फ लाभ है। तो हम कुछ ऐसी कोशिश करेंगे कि इसको सही तरीके से यूज़ करें। देखिए किसी भी चीज़ को अगर राइट डायरेक्शन में यूटिलाइज करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। परिणीति चोपड़ा के पति साहब जो हैं, मतलब हस्बैंड साहब जो हैं, है ना,
तो हस्बैंड जी राज्यसभा में कल बोल रहे थे, ठीक, बहुत अच्छा बोला, बतेरी बातें उन्होंने की, मतलब बहुत सारी बातें की। उस बतेरी बात में उन्होंने बहुत अच्छी बात ये की कि इंडिया का खुद का कोई AI नहीं है। कह रहे अमेरिका हैव मोर देन 7, चाइना हैज़ डीप सीक एंड हैविंग 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ AI, नॉट द प्रोड्यूसर ऑफ AI। इंडिया दुनिया से तनातनी तो चलाता है बट अपना खुद का एक AI नहीं बना पाया। और उन्होंने कहा वर्ल्ड में जितने AI बने उसमें 15% AI एनालिस्ट इंडियंस हैं। फिर इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, टैलेंट है, सुपियोरिटी है, फिर हम अपना AI क्यों नहीं बना पा रहे? उस बंदे की बात में दम था। और ये कल का वीडियो नहीं, बहुत पुराना वीडियो, बट मैंने कल ही देखा, ठीक। राज्यसभा में जब उन्होंने बोला होगा तब बोला होगा, पर हम लोगों के सामने जब आता है तभी हमें पता चलता है। बट उन्होंने जो वर्ड्स बोले कि भाई आपको एक फ़ंड देना पड़ेगा, AI के लिए GDP बढ़ानी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने जो बोली वो सच में ऑथेंटिफाइड, मतलब वो पढ़ा लिखा बंदा है, वो जब डेटा लाता है तो ऑथेंटिफाइड सोर्स से ढूंढ के लाता है। जैसे आज भी इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? क्या है बताइए? इंडिया इंटरनेट का सबसे बड़ा यूज़र है, हमारे पास खुद का एंटीवायरस नहीं। इंडिया इंटरनेट का सबसे बड़ा यूज़र है, सिस्टम सबसे ज़्यादा, हमारा खुद का कोई इंटरफेस नहीं, हम US का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंडिया इंटरनेट का सबसे बड़ा प्रोवाइडर है, हमारा खुद का कोई सर्च बार नहीं है। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेट यूज़र है, हमारे पास कोई AI टूल अपने नहीं। इंडिया ने टेक्नोलॉजी में सिर्फ एक चीज़ अच्छी की आज तक, और उसको पूरा वर्ल्ड अडॉप्ट कर रहा है, UPI, बस। आज तक उन्होंने एक ही उपलब्धि हासिल की है कि पेटीएम करो, गूगल पे करो, फ़ोन पे है ना, अमेज़ॉन पे भी है, गूगल पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, ये अच्छा किया भाई साहब ने, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स दे कैन डू। तो भविष्य को सुधारने के लिए गलतियों से सीखना जरूरी है, वो आप भी करें, हम भी करें, सब लोग करें।